दोस्तों, आज आपको मैं बड़ा खंगाल करके ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात मैं कर रहा हूँ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज्ड इन फॉर वेरियस कंडीशंस देखिए लिखा हुआ है। और ये समझ लीजिए कि मैं आधी रात में वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन 2 बज रहे हैं। बड़ी मेहनत करके मैंने ये जानकारी इकट्ठा की है आपके लिए। और आज ये वीडियो इसलिए स्पेशल होने जा रहा है दोस्तों कि 4 तरीके हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को 4 तरीकों से यानी 4 रूल में आप पूरी तरह से रट जाएंगे। लाइफ टाइम आपको कभी नहीं भूलेगा। और ये आप अगर याद कर लेते हैं तो चारों ये दशाएं जो हैं, जो कंडीशंस में दिखाई गई हैं, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं। और आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी कि इसको 4 वे से हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, पहला, टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। किसी आदत संबंधी बात को प्रकट करने के लिए प्रेजेंट टेंस में हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा डेली रूटीन आ जाता है ना। देखिए, सुधा रीचेज होम्स एट 7 o'clock। इसका मतलब है सुधा 7 बजे घर पहुंचती है। अब इसमें उसकी डेली रूटीन आ गई, जो वो हर बार काम करती है, यानी सुबह शाम तक कोई भी उसका काम होगा तो इस तरह से बता सकती है। और इस तरह से हम भी बता सकते हैं कि आई रीच होम एट 7 o'clock। मैं 7 बजे घर पहुंचता हूँ, है ना। देन आई टेक माई ब्रेकफास्ट, फिर मैं अपना नाश्ता लेता हूँ। इस प्रकार से डेली रूटीन में आप कुछ भी बता सकते हैं। और दूसरा है, आई गो फॉर स्विमिंग एवरी डे, यानी मैं हर दिन तैरने के लिए जाता हूँ। तो इस 2 प्रकार के सेंटेंस में आपने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, एक आदत संबंधी बात को, आदत संबंधी कार्य को प्रकट करने के लिए हम करते हैं, जिसमें बहुत सारे सेंटेंस विद्यार्थी बनाते रहते हैं। ठीक है। सुधा रीचेज होम्स एट 7 o'clock। सुधा 7 बजे घर पहुंचती है। सुधा डज नॉट रीच होम्स एट 7 o'clock। सुधा 7 बजे घर नहीं पहुंचती है। और डज सुधा रीच होम्स एट 7 o'clock। ठीक है। तो यहाँ पर रीचेज जो लिखा हुआ है उसमें देखिए होम्स लगा है। अब होम्स को आप होम समझिए, ठीक है। ये गलती से हो गया है, होम्स। सुधा रीचेज होम्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग होम समझेंगे। तो प्लीज़ कंसीडर इट एज होम। ये होम्स नहीं है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, गलती से हो गया। तो सुधा रीचेज होम्स एट 7 o'clock, इसका निगेटिव होगा सुधा डज नॉट रीच होम एट 7 o'clock। फिर अगला आप जानते ही हैं, डज सुधा रीच होम एट 7 o'clock, है ना। और डज सुधा नॉट रीच होम एट 7 o'clock। इस तरह से सारे विद्यार्थियों को पता है कि हम बनाते हैं। तो यही 2 आपके जो सेंटेंस है ना, ये पूरी तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों को हैबिचुअल एक्शन बनाना आता है, क्योंकि टीचर्स भी ज़्यादातर यही सिखाते हैं, हैबिचुअल एक्शन। आई रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, तो हालांकि उसमें आई स्टडी अ बुक होगा, ठीक है, आई स्टडी अ बुक। ठीक है। आई गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। इस तरह सेंटेंस बहुत सारे आप जो है पढ़ते आते हैं। अब दूसरा जो है देखिए, टू एक्सप्रेस ट्रूथ्स फैक्ट्स, यानी हम प्रेजेंट टेंस के माध्यम से ये दूसरी शर्त इसमें दिखाते हैं, टू एक्सप्रेस ट्रूथ्स फैक्ट्स, यानी कोई सच्चाई या किसी फैक्ट को हम दिखाते हैं। फैक्ट का मतलब होता है कोई प्रमाणित बात, यानी जिस बात को लोगों ने बताया हो, जो सत्य हो, किसी दूसरे के द्वारा बताई गई बात हो। आप जो कुछ प्रमाणित करेंगे उसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। तो किसी भी सच्चाई को बताने के लिए या कोई प्रमाणित बात हो जो पहले से हमको पता होता है, उसको बताने के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि द मून शाइन्स इन द स्काई, यानी चंद्रमा आकाश में चमकता है। अब ये बात तो लोगों ने बताई होगी, ये फैक्ट है। अगला सेंटेंस देखिए, द रोज इज रेड, यानी गुलाब जो है वो लाल है, गुलाब लाल। अब एक फैक्ट है, एक ट्रूथ है ना, सच्चाई है, गुलाब लाल होता है। तो ट्रूथ और फैक्ट दोनों को कोई भी एक मान सकते हैं, चाहे ट्रूथ बोलिए चाहे फैक्ट बोलिए, है ना। जो बातें लोगों ने प्रमाणित की हैं, प्रूफ की हैं, वो ट्रुथ में आता है और फैक्ट में भी आता है। तो इस दूसरे नंबर के कंडीशन में भी आपने देखा कि हैबिचुअल एक्शन के बाद यानी डेली रूटीन के बाद में टू एक्सप्रेस ट्रूथ और फैक्ट, यानी ये बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब तीसरी कंडीशन जो हमारी है वो ये है, टू इंडिकेट फ्यूचर इवेंट्स विद कॉन्टेक्स्ट, है ना। टू इंडिकेट फ्यूचर इवेंट्स विद कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के जरिए यानी प्रसंग के जरिए, किसी विषय के जरिए कि हाँ ये घटना कब होने वाली है। तो जब इसे फ्यूचर में हम बताते हैं ना, तो उसमें प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसका यूज होता है।
और ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि जो सेंटेंस हम फ्यूचर टेंस में बना सकते हैं शैल विल के माध्यम से आप बनाते हैं, है ना, जो हेल्पिंग वर्ब आप शैल विल लगाते हैं ना, तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप साधारण सा सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज़ करके फ्यूचर की इवेंट को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि व्हेन डज स्कूल रीओपन। अब इसमें क्या करना होगा ना, आपको कॉन्टेक्स्ट जो है ना फ्यूचर का रखना होगा। मतलब आपको वर्ब नहीं लगानी है, वर्ब बिल्कुल नहीं लगानी है फ्यूचर की। वर्ब का इस्तेमाल जो करना है वो आपको प्रेजेंट टेंस का करना है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन उसमें जो कॉन्टेक्स्ट होगा ना, जो प्रसंग होगा, वो फ्यूचर का होगा। नहीं ऐसा एक वर्ड होगा जो फ्यूचर को इंडिकेट करता हो। जैसे व्हेन डज स्कूल रीओपन, स्कूल कब खुलेगा। अब कब खुलेगा का मतलब रीओपन, रीओपन में दोबारा खुलना, दोबारा खुलना की बात हो गई, तो वहाँ पर डज लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है, व्हेन डज स्कूल रीओपन। अगर कहीं पर लिखा होगा तो आप बिल्कुल भ्रमित हो जाएंगे कि इसका मतलब होगा कि स्कूल दोबारा कब खुलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। इसका मतलब हो रहा है यहाँ पर फ्यूचर में कि स्कूल दोबारा कब खुलेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस बिल्कुल आप बना सकते हैं। और अगला देखिए सेंटेंस हमारा है बी लीव फॉर मुंबई टुमारो, यानी हम मुंबई कल रवाना होंगे। बी लीव फॉर मुंबई टुमारो मीन्स हम कल मुंबई रवाना होंगे, यानी कल हम मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर बी लीव सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया बी लीव फॉर मुंबई टुमारो। लेकिन यहाँ पर टुमारो जो वर्ड है ना, वो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट हो गया टुमारो का। तो इस प्रकार टुमारो का यानी फ्यूचर का कोई भी वर्ड डाल करके और सिंपल प्रेजेंट टेंस में, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक अफर्मेटिव वाक्य को आप बनाएंगे, इसका पूरा मीनिंग जाएगा फ्यूचर में। अगर आप लिखेंगे कि हम कल मुंबई के लिए रवाना होते हैं, जैसा लिखा हुआ है बिलीव फॉर मुंबई टुमारो, यानी इसका मतलब हुआ कल हम मुंबई के लिए रवाना होते हैं, जबकि इसका मतलब निकला कल हम मुंबई के लिए रवाना होंगे। भले इसमें शैल विल का यूज़ नहीं किया गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, लेकिन फिर भी इसकी मीनिंग निकल रही है फ्यूचर में। इस प्रकार के सेंटेंस बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं, बोले भी जाते हैं। आप न्यूज़पेपर देखिए, आप टेलीविज़न किसी एंकर को देख लीजिए, अगर कोई न्यूज़ पढ़ रहा है तो इसी तरह से वो पढ़ेगा। देखिए आगे नीचे लिखा है आई लीव दुबई बाय नेक्स्ट फ्लाइट, यानी अगली फ़्लाइट से मैं दुबई रवाना हूँगा। जबकि इसमें लिखा क्या है, अगर एक्चुअल मीनिंग निकालेंगे तो मैं दुबई अगली फ़्लाइट से, अगली उड़ान से रवाना होता हूँ, लेकिन इसका मतलब निकलेगा कि मैं दुबई अगली उड़ान से रवाना हूँगा। और नीचे देखिए जो कि बेहद ही जाना पहचाना सेंटेंस है। बहुत टीवी एंकर को आपने न्यूज़ रीडिंग में पढ़ते हुए देखा होगा। वो बोलते हैं इसको पीएम, पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कम्स दिल्ली नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन प्रधानमंत्री दिल्ली आएंगे। अब देखिए बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है पीएम कम्स दिल्ली नेक्स्ट डे, इसका मतलब अगले दिन प्रधानमंत्री दिल्ली आते हैं। तो ये एक बेसिक लेवल पर आपको कन्फ्यूज कर सकता है ना। इस प्रकार से आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो पीएम कम्स दिल्ली नेक्स्ट डे, आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं माई फादर कम्स दिल्ली नेक्स्ट डे, है माई फादर कम्स होम नेक्स्ट डे। तो इसका मतलब निकलेगा कि अगले दिन आएंगे, ना कि आते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस बात का मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि आप इसे ज़रूर यूज कीजिए। और चौथा और आखिरी जो रूल है वो देखिए इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विद हेयर एंड देयर, हेयर और देयर के साथ में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे और उसकी मीनिंग निकलेगी पास्ट में। कैसे, देखिए हेयर कम्स नैना, इसका मतलब लो नैना आ गई, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में इसका मतलब निकल रहा है ना। पास्ट में नहीं निकलेगा, प्रेजेंट में निकलेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में निकलेगा। किसमें, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में निकलेगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे कि हेयर कम्स नैना, तो ये एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना पास्ट टेंस में कि अगर आप या ये के आधार पर, ताथा तिथि के आधार पर करेंगे तो उसको आप पास्ट में मानेंगे, लेकिन वो पास्ट में उसकी मीनिंग नहीं निकल रही है, वो निकल रही है प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे हियर कम्स नैना, लो नैना आ गई, इसका यही मतलब होगा कि लो नैना आ गई, है ना। तो लो नैना आ गई का मतलब पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी नैना आ गई है, ठीक है। नैना का आने का काम कंप्लीट हो गया है और वो मौके पर वहीं बनी हुई है। तो हियर कम्स नैना, इसका मतलब लो नैना आ गई। हियर कम्स माई बस, लो मेरी बस आ गई। हियर कम्स योर फादर, लो तुम्हारे पिताजी आ गए, है ना। इस तरह से ये सेंटेंस निकलेगा। देयर इज़ योर फोटो, ये रहा आपका फ़ोटो। देयर इज़ योर फोटो, ये रहा आपका फ़ोटो। इस तरह से आप ये बना सकते हैं। तो ये पूरे 4 रूल हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे और इससे अच्छी तरह से बोलेंगे भी। तो पहला है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा।
टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन, और सेकंड है टू एक्सप्रेस ट्रूथ्स फैक्ट्स, और थर्ड है टू इंडिकेट फ्यूचर इवेंट्स विद कॉन्टेक्स्ट, और फोर्थ है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विद हेयर एंड देयर। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है और इसे बिल्कुल जैसा बताया गया है थंबनेल में कि एक बार में ही रट जाएगा, क्योंकि ये 4 रूल बहुत सिंपल हैं, पूरे के पूरे रूल इसी 4 में आते हैं और आप अच्छी तरह बनाने जानते हैं। तो ये आप जो है अपने माइंड में इसको ध्यान रख लीजिए कि हाँ, ये 4 रूल ही हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपनाए जाते हैं। तो इस तरह से ही सेंटेंस आपको मिलेंगे हमेशा देखने के लिए। तो ओवरऑल इतने ही 4 रूल हैं, इसी के अंतर्गत सिंपल प्रेजेंट टेंस ये सीखा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया हो तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें, और अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।